Hello students, welcome back. Students, in the recently we were discussing about formation of company, in which we are discussing about various stages of formation of a company. तो उसके अंदर लास्ट टाइम कल हमने डिस्कस किया था कंपनी के फॉर्मेशन के अंदर आपको बताया था मेनली 4 स्टेजेस होती है, दैट इज़ प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। उसमें हमने कल डिस्कस किया था फर्स्ट स्टेज को, दैट इज़ प्रमोशन। प्रमोशन क्या होता है, प्रमोटर्स क्या होते हैं और प्रमोशन की कौन कौन सी स्टेजेस होती है, जिसके अंतर्गत कल हमने आपको बताया था कि प्रमोशन की स्टेजेस को हम 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ डेवलपिंग एन आइडिया, डिटेल इन्वेस्टिगेशन, असेंबलिंग वेरियस रिसोर्सेज एंड फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशंस। स्टूडेंट्स, today we will discuss the next stage of formation of company। कंपनी के फॉर्मेशन के अंदर जो सेकंड स्टेज होती है दैट इज इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है बेटा? इट रेफर्स टू द registration, it refers to the registration of a company under the Company Act under the Company Act 2013, अंडर द कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 अभी रिसेंटली 3 और 4 ईयर से ही लागू हुआ है, उससे पहले होता था वो फॉर्मरली कंपनी एक्ट 1956। तो इट रेफर्स टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी under the Company Act 2013 and receiving certificate of इनकॉर्पोरेशन। नाउ इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी कंपनी के द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने और उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना, और उस रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना, उसे हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम इनकॉर्पोरेशन। क्या बोलते हैं इसको? हम इनकॉर्पोरेशन। किसी भी कंपनी के द्वारा प्राइमरी जो एक्टिविटीज थी कंपनी के, हम कहते हैं प्रमोशन के बाद, जो होने के बाद कंपनी के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चालू करना और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना, किसके अंदर लेते हैं? इसको हम इनकॉर्पोरेशन के अंदर। अब आता है इसके अंदर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। किसी भी कंपनी के रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं? स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं? तो बेटा इनकॉर्पोरेशन की जो स्टेज होती है उसे हम बेसिकली 5 स्टेप्स में फुलफिल करते हैं, दैट इज फर्स्ट वन एप्लीकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एप्लीकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन या एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन, और भी कर सकते हैं या एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन भी कर सकते हैं। सेकंड वन फिलिंग नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, फिलिंग नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। थर्ड payment of fees. Fourth one registration
and fifth one is obtaining certificate of incorporation. Obtaining certificate of incorporation. There are mainly 5 steps of incorporation. First one is application for incorporation, application of incorporation. Second one, filling necessary documents. Third, payment of fees. Fourth, registration. And fifth one is obtaining certificate of incorporation. सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कोई भी कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन करवाया जाना है, जिसका रजिस्ट्रेशन किया जाना है, तो उस कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं वो एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं और उस एप्लीकेशन फॉर्म को डिपॉजिट करवाते हैं किसके पास? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए अप्लाई करते हैं। उसमें क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिसके तहत कंपनी के जो प्रमोटर होते हैं वो एक एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर नेसेसरी डिटेल्स फिल करके और उसको अप्लाई करते हैं किसके पास? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। सेकेंड वन, फिलिंग नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। इसके अंदर क्या होता है? कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, किसी भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल करने होते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को फाइल किए बगैर किसी भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं बेटा? डॉक्यूमेंट्स फॉर इनकॉर्पोरेशन। किसी भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल करने होते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सेकेंड वन इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। थर्ड वन इज स्टेटमेंट ऑफ अथोराइज्ड कैपिटल। स्टेटमेंट ऑफ अथोराइज्ड कैपिटल। फोर्थ वन इज agreement with proposed managing directors। and last one is statutory declaration। फिफ्थ वन क्या होता है इसके अंदर? consent of directors। and sixth one is statutory declaration। statutory declaration। तो बेटा ये जो डॉक्यूमेंट होते हैं ये रजिस्ट्रार के पास डिपॉजिट होते हैं। कौन कौन से? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसी भी कंपनी का चार्टर डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंतर्गत किसी भी कंपनी को रेगुलेट करने से जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं और किसी भी कंपनी को एस्टेब्लिश करने के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें स्टेट किया जाता है। सेकंड होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसके अंतर्गत कंपनी के रूल्स डिफाइन होते हैं। कंपनी के जो हम कहते हैं डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं, किन दायरों को अंदर रहते हुए कंपनी को उन्हें मैनेज करना है। थर्ड होता है स्टेटमेंट ऑफ अथोराइज्ड कैपिटल, की कंपनी की कुल अथोराइज्ड कैपिटल कितनी होगी और उसके आधार पर ही कंपनी की हम कहते हैं कि ओवरऑल कैपिटल या पेड कैपिटल डिसाइड होती है, जिसके आधार पर ही रजिस्ट्रेशन फीस डिसाइड होती है। फोर्थ होता है कि कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उससे कंपनी के एग्रीमेंट होता है कि कौन व्यक्ति कंपनी को रेगुलेट करेगा, कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होगा और जिसके तहत
कंपनी के साथ उसके क्या रिलेशन होंगे, उसकी क्या ड्यूटीज होंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, और इस कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, जिसमें कहते हैं कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, उनकी सहमति पत्र और एक घोषणा की जिसके तहत जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं वो घोषणा करते हैं कि हम अपने पूरे होशो हवास के अंदर इस कंपनी को चलाने का, इसको स्थापित करने का निर्णय ले रहे हैं और इसके सभी कार्य के लिए हम लोग जिम्मेदार होंगे। तो इस प्रकार की घोषणा कहते हैं जिसके तहत इस हमारे द्वारा जो भी सूचना प्रदान की गई है वो हमारी जानकारी के हिसाब से बिल्कुल सही है, जायज़ है, उसमें किसी प्रकार का कोई फ्रॉड नहीं किया गया। तो इस प्रकार के ये मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके बारे में अभी फर्दर लेक्चर्स में हम डिटेल वाइज इनको बेटा एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी इसमें फर्स्ट स्टेज थे आपकी एप्लीकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिसके अंतर्गत कंपनी के डायरेक्टर होते हैं वो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के अंदर अप्लाई करते हैं, एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं। सेकंड होता है फिलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की नेसेसिटी होती है, इन डॉक्यूमेंट्स की फुलफिलमेंट के बिना गैर कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, तो वो डॉक्यूमेंट्स हमें फिल करने होते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, स्टेटमेंट ऑफ अथोराइज्ड कैपिटल, एग्रीमेंट विद प्रपोज्ड मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी के जो मेन मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे उसके साथ कंपनी का एग्रीमेंट, इसके अलावा कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनका सहमति पत्र और वैधानिक उद्घोषणा। इसके बाद आता है बेटा थर्ड स्टेज में आता है पेमेंट ऑफ फीस। किसी भी कंपनी की अथोराइज्ड कैपिटल कितनी है उसके आधार पर कंपनी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एक फ़ीस हमें रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर डिपॉजिट करवानी पड़ती है। ये फ़ीस फिक्स होती है, ये अक्सर डिपेंड करती है कंपनी की अथोराइज्ड कैपिटल कितनी है, उसके बेस पे उसी के एक परसेंटेज के बिहाफ पर ये फ़ीस डिसाइड की जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? पेमेंट ऑफ फीस। नेक्स्ट होता है ये सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट होने के बाद और फीस सबमिट होने के बाद जो रजिस्टर होता है वो सभी डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी करता है, उनकी जांच करता है और सभी डॉक्यूमेंट्स को उसको जब लगता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिकेट है, करेक्ट है, ट्रू है, उसके बाद कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए वो अपनी हामी करता है और उस प्रकार से कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो फिफ्थ स्टेज होती है दैट इज़ ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कंपनी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं जो रजिस्टर ऑफ कंपनीज हैं वो एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं, किसको? कंपनी के जो भी हम कहते हैं ओनर हैं, जो प्रमोटर्स हैं उनको, जिसे हम क्या बोलते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिसके तहत ये निर्धारित किया जिसमें बताया जाता है कि कंपनी के रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होंगे। कोई भी जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है उसके अंदर एक स्पेसिफिक नंबर होता है जिसे हम बोलते हैं CIN नंबर, कॉरपोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसके अंतर्गत किसी भी दो कंपनियों के CIN नंबर सेम नहीं हो सकते, हर एक कंपनी के कॉरपोरेट आइडेंटिटी नंबर अलग अलग होते हैं और यही नंबर किसी भी कंपनी की एक पहचान होते हैं, एक लीगल आइडेंटिटी बनते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कोई भी प्राइवेट कंपनी जो है वो जस्ट आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस एक्टिविटी। प्राइवेट कंपनी जस्ट आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, प्राइवेट कंपनी को सिर्फ यही दो फॉर्मेलिटीज करनी होती है, दैट इज प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन। एंड आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक प्राइवेट कंपनी कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस ऑपरेशंस। हाँ, पब्लिक एक कंपनी होती है, उन्हें कुछ फर्दर फॉर्मेलिटीज़ हैं वो फुलफिल करनी पड़ती है, जिन्हें हम डिस्कस करेंगे एज नेक्स्ट स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, दैट इज कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। वो हम डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।